वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 42 जो आई 10 अक्टूबर 2020 के लिए, और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी क्लास के साथ सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम आएगा। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग लिखनी है और उसमें जो उन्होंने टॉपिक लिया यूज किया है वो है स्वराज। तो पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या होता है, फिर लेटर लिखेंगे। Mahatma Gandhi was a leader celebrating the world over for his policy of non-violence. आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, सभी जानते हैं। उनका नाम जो है अहिंसा के, नॉन वायलेंस के साथ लिया जाता है। सभी लोग इनका नाम नॉन वायलेंस के साथ लेते हैं क्योंकि इन्होंने ये इसको चलाया था। He believed in true freedom and called it स्वराज। उन्होंने बिल्कुल सच्चे फ्रीडम की बात की और इसे कहा स्वराज कहा। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। The world usually refer to Gandhiji's concept of Indian independence from foreign domination, since this is against the political social system followed by Britain. और ये इन्होंने स्वराज का जो आंदोलन चलाया था, ये उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ चलाया था, ब्रिटिश जो लोग थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो यहाँ पर उनका जो सिस्टम था पॉलिटिकल और सोशल, उसके खिलाफ था ये। गांधीजी's concept of Swaraj advocating India's discarding British political। अब गांधी जी ने जो स्वराज की बात की थी उसमें क्या कहा था, भारत का साथ दिया था, और उसमें जो भी ब्रिटेन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ब्यूरोक्रेटिक्स, लीगल, मिलिट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने स्वराज आंदोलन चलाया था, क्योंकि वो जो थे भारत कुछ भी नहीं समझ रहे थे। एडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम। स्वराज को अडॉप्ट करने का मतलब, उसको अपनाने का मतलब ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाना where the real power directly resides in the hands of people, जहां पर सच्ची पावर सीधा सीधा लोगों के हाथ में हो। गांधी जी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946। गांधी जी ने अपना जो विजन है, दृष्टिकोण है, उसको 1946 में कहा, पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एनी टाइम। पावर जो है लोगों के अंदर होती है और इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This philosophy rests inside an individual who has to learn to be master of his oneself। और ये जो फिलोसफी है किसी भी एक व्यक्ति के अंदर होती है जो अपने आप में मास्टर बनना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। Of his community which must be dependent only on itself। और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए जो डिपेंडेंट, खुद में डिपेंडेंट बनना चाहता है। इन सच ए स्टेट, ऐसी स्थिति में, वेयर स्वराज इज अचीव्ड, स्वराज को कैसे अचीव किया जाए, एवरीवन इन हिज ओन रूलर, और हर कोई अपना रूलर होना चाहिए। इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवरसेल्व्स। ये स्वराज होगा जब हम अपने आप को, और ये स्वराज ये जिसमें हम खुद से रूल करना सीखते हैं। चलिए अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी गांधी जी के बारे में, अब नीचे देखते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस and also thinking about what you read about true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook, write a letter to the MLA of your area। आपको क्या करना है, आपने एक लेसन पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में नेल्सन मंडेला के बारे में, और आपने आज ही कुछ चीजें पढ़ी गांधी जी के बारे में। इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है MLA को और फिर एरिया के। एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज मीन टू यू, आपको ये बताना है कि आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है, एक स्टूडेंट के लिए स्वराज का क्या मतलब है, और सिटीजन ऑफ योर कंट्री के लिए स्वराज का क्या मतलब है, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं आगे। ये है लेटर। लेटर लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपका एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तो अपना एड्रेस लिखेंगे, नहीं दिया तो आप नहीं लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट ये है, इसी तरीके से डेट लिखिएगा। फिर से एक लाइन छोड़िएगा, और लेटर आपको MLA को लिखने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द MLA। फिर यहाँ वो MLA कौन सी जगह का, यानी कि आपको अपने एरिया का नाम लिखना है, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली, और यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या होगा आपका, स्वराज मीन टू मी एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीजन। तो आपको ये बताना है, मीन्स बताना है इसका।
तो यहाँ पे लाइन छोड़ के फिर से लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, बाय द मीन ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन स्वराज। इस लेटर के माध्यम से मैं अपने व्यूज जो हैं स्वराज के ऊपर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। स्वराज कैन मीन जनरली सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रूल। स्वराज का जो जनरल मीनिंग है वो सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रूल से है एंड वाज यूज्ड सिनोनिमसली विद होम रूल बाय महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने होम रूल का नारा दिया था और यहाँ इनको अब जो सेल्फ रूल है ये इसकी जगह सिनोनिमसली यूज होता है। लेटर ऑन बाय महात्मा गांधी, और बाद में जो सेल्फ रूल का वर्ड आया ये कहाँ से आया, महात्मा गांधी ने दिया। बट द वर्ड यूजुअली रेफर टू गांधीजी's concept फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर फॉरेन डोमिनेशन। और वर्ड जो है यही गांधी जी का ही इसको कंसेप्ट मानते हैं। Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people. स्वराज को अपनाने का मतलब यह है कि एक ऐसे सिस्टम को लाना जो जिसमें सचमुच में ही जो पावर है सीधे सीधे लोगों के हाथ में है। स्वराज ऑफ ए पीपल मीन्स द सम टोटल ऑफ सेल्फ रूल ऑफ इंडिविजुअल। स्वराज का जो मतलब है लोगों के लिए वो पूरा का पूरा सम है, सारी जो सेल्फ रूल है किसी इंडिविजुअल की उन सबका टोटल है। And such Swaraj comes only from performance by individual of their duty as citizen. और ये जो स्वराज है ये कैसे आएगा, जब हर सिटीजन अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा तब ये स्वराज आएगा। It is no one think of his right. और कोई भी सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करे। They come when they are needed. तो जब भी उनकी जरूरत हो तब वो आगे आए और अपनी ड्यूटी को निभाएं। If I talk about students स्वराज, अगर मैं स्टूडेंट के स्वराज की बात करूं, दे कैन ऑल्सो डेवलप सेल्फ रूल्स, वो भी सेल्फ रूल डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, वो अपने चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दे कैन डेवलप ए टाइम टेबल फॉर स्टडी प्रॉपरली, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं स्टडी करने के लिए अच्छे से। दे कैन यूज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। दे कैन स्टडी इन एनी स्टेट, और वो किसी भी स्टेट में स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स फॉर विच दे कैन डेवलप स्वराज फॉर देम, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो अपने आप को स्वराज को डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। तो आपने देखा कि कैसे लेटर को लिखा जाना है। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको बहुत क्या करना है, पहले पॉइंट्स की लिस्ट बना ले क्या क्या पॉइंट हमें लिखने हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखें, आप क्या करेंगे पॉइंट्स की लिस्ट बना लेंगे, उन पॉइंट्स को पहले लिखेंगे सिटीजन के लिए, फिर स्टूडेंट के लिए, और फिर उनको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। In the last, I would like to thank you for giving your valuable time and attention to my letter. और फिर MLA को आप थैंक बोलेंगे जिसने आपको अपना उसका जो कीमती समय है वो दिया, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद फिर थैंक यू लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे योर्स सिंसियरली और यहाँ पर आपका नाम। तो ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।